नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक्सप्लेनर वीडियोस की सीरीज में। आज हम छत्तीसगढ़ के एक और प्राचीन और रहस्यमयी धरोहर के बारे में बात करेंगे। ये जगह है सिरपुर पुरातात्विक स्थल। सोचें आप, महानदी के किनारे बसा एक ऐसा प्राचीन शहर जहां 5वीं से 12वीं शताब्दी तक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म एक साथ फलते फूलते थे। सैकड़ों मंदिर, विहार, मूर्तियां और अवशेष जो आज भी इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ पर ये जानकारी मिलती है। सिरपुर, जिसका हम नाम आपको बता रहे हैं, प्राचीन दक्षिण कोसल की राजधानी, जिसे कभी श्रीपुर या श्रीपुर भी कहा जाता था। यहाँ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं सिरपुर का इतिहास, उसकी वास्तुकला, प्रमुख स्थल, हेन तसांग का संबंध, खुदाई के नतीजे और आज के पर्यटन महत्व के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्राचीन नगरी की यात्रा की। सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित है। रायपुर से ये लगभग 78 से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह प्राचीन काल में दक्षिण कोसल की प्रमुख राजधानी थी। महानदी के किनारे होने के कारण यहाँ व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र भी बन गया था ये जगह। पुरातत्वविदों के अनुसार सिरपुर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है और 12वीं शताब्दी तक ये समृद्ध रहा है। पांडुवंशी वंश यानी कि सोमवंशी के राजाओं ने यहाँ शासन किया। राजा तीरदेव और महाशिवगुप्त बालार्जुन जैसे शासकों के लंबे समय में सिरपुर अपने चरम पर था। चीनी यात्री हेन त्संग, जिसे जानजोंग भी कहा जाता था, 639 ईस्वी में यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि सिरपुर 100 से ज्यादा बौद्ध विहार थे यहाँ पर, जहाँ लगभग 10,000 भिक्षु रहते थे। साथ ही 100 से अधिक हिंदू मंदिर भी थे। राजा क्षत्रिय था और बौद्धों का सम्मान करता था। लोगों का वर्णन उन्होंने लंबे, गोरे और समृद्ध रूप में किया है कि यहाँ के लोग लंबे, गोरे और समृद्ध होते थे। हेन त्सांग के इस वर्णन ने सिरपुर को विश्व पटल पर प्रसिद्ध किया। पांडुवंशी राजवंश के बाद यहाँ अन्य वंशों का भी प्रभाव रहा, लेकिन बौद्ध, शैव और वैष्णव परंपराएं साथ साथ चली। ये धार्मिक समन्वय सिरपुर की सबसे बड़ी विशेषता है। और अब बात करते हैं सिरपुर की वास्तुकला और प्रमुख स्थलों की। सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का लक्ष्मण मंदिर। ये 6वीं शताब्दी यानी कि लगभग 595 से 605वीं ईस्वी का माना जाता है और भारत के सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिरों में से एक है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर की संरचना नागर शैली की है और इसमें सुंदर नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और भव्य गर्भगृह है। ये मंदिर अभी भी काफी अच्छी हालत में है और सिरपुर का प्रतीक बन चुका है। आनंद प्रभु कुटी विहार, ये एक प्रमुख बौद्ध विहार है जिसका उल्लेख हेन त्सांग ने भी किया था। भिक्षु आनंद प्रभु द्वारा बनवाया गया था। ये विहार राजा शिवगुप्त बालार्जुन के संरक्षण में बना। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां और विहार की संरचना बौद्ध वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब स्वास्तिक विहार की बात करें तो इसका प्लान जो है स्वास्तिक के आकार का है, जो कि बौद्ध प्रतीकों से जुड़ा है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली है। सिरपुर में कुल 12 बौद्ध विहार हैं, 3 जैन विहार हैं, 22 शिव विहार, 5 विष्णु मंदिर और कई शक्ति और तांत्रिक मंदिर भी मिले। हाल की ही खुदाइयों में यानी कि 2003 के बाद जो खुदाइयां हुई उसमें एक विशाल बाजार परिसर, स्नान कुंड, जो कि 6वीं शताब्दी का बताया जाता है, भूमिगत अनाज भंडार और आयुर्वेद केंद्र के अवशेष भी सामने आए थे। सुरंग टीला, एक ऊंचा मंदिर परिसर जहां कई शिवलिंग मिले थे। ये जगह काफी रहस्यमयी लगती है। राम मंदिर, स्ट्रेलेट यानी कि तारे के आकार का मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन माना जाता है। ये सभी संरचनाएं ये बताती हैं कि सिरपुर न सिर्फ धार्मिक केंद्र था बल्कि शिक्षा और व्यापार कला का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ की मूर्ति कला में ब्रॉन्ज की बुद्ध मूर्तियां, महावीर की मूर्तियां और देवी देवताओं की नक्काशी विश्व स्तर की है। सिरपुर के खुदाई का इतिहास भी रोचक है। 19वीं शताब्दी में ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन 1950 के बाद एएसआई ने गंभीर खुदाई शुरू की। 2000 के बाद AK शर्मा जैसे पुरातत्वविदों ने बड़े पैमाने पर काम किया, जिससे सैकड़ों नए अवशेष मिले। स्थानीय कहानियां हैं कि लोक कथाएं भी हैं कि सिरपुर को ये तमाम कहानियां जोड़ती हुई हैं। कुछ कहानियां रामायण से जोड़ती हैं क्योंकि लक्ष्मण मंदिर का नाम इसी से जुड़ा है। गोंड और अन्य आदिवासी समुदाय की परंपराएं भी यहाँ देखने को मिलती है। सिरपुर का सांस्कृतिक महत्व भी काफी गहरा है। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय कैसे फल फूल सकता था। बौद्ध भिक्षु यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। हिंदू मंदिरों में पूजा होती थी और जैन मुनि भी रहते थे और ये एशिया के सबसे बड़े बौद्ध केंद्रों में से एक था।
यहाँ तक कि नालंदा से भी बड़ा ये माना जाता है। आज सिरपुर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित है। एएसआई द्वारा संरक्षित ये जगह पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और बौद्ध तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। महानदी के किनारे की शांति, प्राचीन अवशेष और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। सिरपुर हमें कई सबक सिखाता है, अपने जड़ों से जुड़ने का सबक, अपने को सद्भाव बनाने के लिए, विरासत संरक्षण का। जब हम इन खंडहरों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पत्थर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सिरपुर की यात्रा हमें छत्तीसगढ़ की प्राचीन महिमा से रूबरू कराती है। अगर आप कभी महासमुंद जाएं तो सिरपुर जरूर घूमिएगा, क्योंकि काफी अच्छी जगह है और काफी चीजें आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल की जो बात करना भूल गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसको ऐड करूंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।